तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आखिरकार आप सबका इंतजार समाप्त होने वाला है। आप सबको इंतजार है कि पशु परीक्षर जो 2024 एग्जाम हुई थी, उसी की रिजल्ट डेट को लेकर आप सबका इंतजार था कि इसका रिजल्ट आखिरकार कब तक जारी किया जाएगा। क्या 3 अप्रैल को इसका रिजल्ट जारी होगा या उससे पहले इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन कई बार आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे जिसमें बता रखा है कि मार्च के अंतर्गत ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये सत्य बात है, लेकिन रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है, रिजल्ट डेट को लेकर के बोर्ड अध्यक्ष जो अपने आलोक राज जी है, आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने जानकारी दे दी है। उन्होंने मार्च में कब इसका रिजल्ट आएगा ये भी बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, अपन जो भी बताएंगे वो सारा का सारा सही और सटीक जानकारी बताने वाले हैं। आपको एक भी बात मैं फर्जी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। जो भी बात बताऊंगा वो आलोक राज जी के द्वारा, जो आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष है, उनके द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है। उसी के आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में किस तारीख को जारी होगा, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। ठीक ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो दोस्तों, फिलहाल आपको रिजल्ट डेट बताने से पहले एक बात बता देता हूं। देखो, इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार रिजल्ट कब आएगी और मार्च में कब तक इसका रिजल्ट जारी होगा, यह अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, अभी वर्तमान में जो पशु परीक्षण में प्रक्रिया चल रही है वो क्या चल रही है। वर्तमान में आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, आप सबको पता है। उसमें आप कहीं सारी आपत्ति भी लगाने, वो ये भी मेरे को पता है। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर पता नहीं क्या माना गया है। ठीक है, सबके ही दिक्कत है। मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे कि सेकंड शिफ्ट थी, उसके मतलब ऐसे प्रथम राज्यपाल के ऊपर विवाद हो गया था, भाई सवाई मान सिंह को माने या फिर गुरमुख निहाल सिंह को माने, तो उसके ऊपर विवाद था। इसी प्रकार बहुत सारी शिफ्टों के अंतर्गत कहीं ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अलग ही माना गया है। कई बार तो मतलब ऊंट के बारे में भी कुछ ऐसा डाउट था क्वेश्चन में। तो इन सभी क्वेश्चनों पर अब आपत्ति लगने वाली है। उसके बाद में क्या प्रोसेस होगी, देखो अभी तक तो ये आंसर की आई है, अब आप इसमें सब आपत्ति लगाओगे। आपत्ति लगाने के बाद में एक फाइनल आंसर की आती है। क्या आती है? फाइनल आंसर की आती है। इस आंसर की के बाद में सारी आपत्तियों को देखने के बाद में जिसकी भी आपत्ति सही रहती है, उसके आप जो भी एविडेंस या प्रूफ लगाओगे, उसके बाद में उसको एनालिसिस किया जाएगा। उसका एनालिसिस करने के बाद में आपकी फाइनल आंसर की रिजल्ट तैयार की जाएगी। तो अब देख लो कि इसमें फरवरी का महीना बाकी है, केवल और केवल फरवरी के महीने के अंतर्गत आपकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी की जाएगी। और इसी के रिजल्ट को लेकर आप सबको पता है कि 3 अप्रैल आलोक राज जी के द्वारा जो डेट दे रखी थी, 3 अप्रैल जो डेट दे रखी थी, ध्यान रख लेना, वो इसकी रिजल्ट डेट नहीं है, वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है। ध्यान रख लेना। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खुद के मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि इसकी जो 3 अप्रैल की जो डेट है, यह आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है। ठीक है, कैसे? अभी देखो, अपने ट्विटर पर आप सभी जानते हो कि आलोक राज जी बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं। तो उनसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसी चेतन सिंह के नाम के एक विद्यार्थी है, उन्होंने पूछा था कि सर पशु परीक्षर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट है, वो सर जो एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड डेट जो कौन सी बता रही थी, 3 अप्रैल बता रही थी। कौन सी बता रही थी? 3 अप्रैल। उससे पहले भी जारी हो सकता है क्या? इन्होंने पूछा है भाई 3 अप्रैल से पहले इसका रिजल्ट जारी हो सकता है क्या? तो आलोक राज जी के द्वारा इसके ऊपर टिप्पणी देकर के इसकी जानकारी दी है कि जी चेतन जी, मेरे ख्याल से उसकी जो रिजल्ट डेट है वो 3 अप्रैल होगी। देखो आप सबको पता है कि उसे वार्षिक कैलेंडर के अंतर्गत 3 अप्रैल इसकी डेट दे रखी थी। तो प्रयास करेंगे कि मार्च के पहले हफ्ते में, कब करेंगे? पहले हफ्ते में, यानी मार्च के फर्स्ट सप्ताह में पशु परिचर परीक्षा का रिजल्ट दे दें, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो रिजल्ट है, 2 गुना का जो रिजल्ट है, सबसे पहले आपका 2 गुना का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में ही इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला। ध्यान रख लेना, सबसे पहले 2 गुना का रिजल्ट जारी होगा, और वो भी कब जारी होगा? मार्च के पहले सप्ताह में। तो सबसे पहले तो अभी ऑफिशियल आंसर की आई, अब इसके ऊपर अपन आपत्ति लगाएंगे, उसके बाद में इसकी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की आने के बाद में मार्च के पहले सप्ताह के अंतर्गत आपका 2 गुना का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा? उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। अभी जो 2 गुना का जो रिजल्ट जारी होगा उसमें आपके लगभग 12,000 स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। जितने पद होते हैं उसके दुगने विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। फिर उसमें से फाइनल आंसर, फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में लास्ट में इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जो भी बताया था कि आपकी जो रिजल्ट डेट है वो जारी कर दी गई है। अब देखो मार्च का पहला सप्ताह है, सीधी सी बात है, मार्च के पहले सप्ताह में कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि आप जब रीट का जो रिवाइज रिजल्ट था उसके बारे में भी आलोक राज जी ने बताया था कि अगले सप्ताह में हो जाएगा। तो अगला सप्ताह जब स्टार्ट हुआ तो मंडे को ही उसका रिजल्ट जारी कर दिया। मतलब कि जरूरी नहीं कि पूरे सप्ताह में आखिरी दिन ही हो सकता है कि उस मार्च के पहली तारीख को आपका रिजल्ट जारी हो जाए। ठीक है, तो मार्च के पहले सप्ताह में आपका 2 गुना का रिजल्ट जारी हो जाएगा। उससे पहले आपकी फाइनल आंसर की आएगी, देख लेना। ठीक है, पहले फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में आपका 2 गुना का रिजल्ट मार्च के पहले सप्ताह के अंतर्गत जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रख लेना। अब देखो जिस स्टूडेंट के किसका मतलब इसमें आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जिसके भी ऐसे मान के चलो आप तो मेल कैंडिडेट में चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, अगर आपके 115 प्लस आसपास क्वेश्चन बैठ रहे हैं, अगर आपके 115 नंबर के आसपास में नंबर बैठ रहे हैं 115 के आसपास में, तो आप सबको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा होगा या नहीं होगा। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना है। क्या पता आपका रिजल्ट तैयार मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट तैयार करोगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, आपको अगले वीडियो के अंतर्गत मैं पूरी जानकारी दे दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट को अभी से तैयार रख लेना। जिसके भी 115 आसपास नंबर बैठ रहे हैं मेल कैटेगरी के अंतर्गत, और फीमेल कैटेगरी में जिसके भी 100 प्लस नंबर है ना, आप तो सब अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख लो। ठीक है, अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं। फिर इसकी जो फाइनल आंसर की आएगी उससे आप मिलान कर लेना, और फिर उसके बाद में आपका 2 गुना का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रख लेना, 2 गुना का रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट के बीच में लगभग कितने नंबर का फासला हो सकता है, 5 से 10 नंबर का फासला रह सकता है, क्योंकि रेट का जो रिवाइज पहले रिजल्ट आया था उसके अंतर्गत भी 8 नंबर का फर्क रहा था। तो किसी भी भर्ती होती है उसमें 5 से 10 नंबर का 2 गुना का जो रिजल्ट है और फाइनल रिजल्ट है उसके बीच में अंतर रह सकता है। इसके अलावा अपन अगर आप मोटा मोटा अगर कट ऑफ की बात करना चाहते हो तो कट ऑफ भी आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जिस भी स्टूडेंट के 120 प्लस आसपास है, यानी 120 मान लो आप, तो 120 जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो फाइनल रिजल्ट को लेकर के तैयार रहना। ध्यान रख लेना, 2 गुना का रिजल्ट नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। जिसके भी 120 मार्क्स बैठ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, इसके अलावा अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं मैं, ओबीसी कैटेगरी में जिसके भी 115 के आसपास में बैठ रहे हैं, ध्यान रख लेना 115 से लेकर के 117 के आसपास में जिसके भी मार्क्स बैठ रहे हैं उन सबका ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सेफ जोन है। इसके अलावा एससी एसटी और बाकी कैटेगरियों की बात करूं तो आप लगभग 110 के आसपास या 100 मतलब ये मान लो 108 से 110 के बीच में जिसके भी एससी एसटी कैटेगरी में मार्क्स बैठ रहे हैं मेल कैंडिडेट के, उन सबको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। आपका सिलेक्शन 2 गुना में तो आराम से हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में भी रहोगे। और फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, मैंने बता दिया आपको 120 याद रख लेना, 115 याद रख लेना और 110 याद रख लेना। ठीक है, ये तो हो जाएगा जनरल का, ये हो जाएगा ओबीसी एमबीसी का, सबका हो जाएगा, और ये एससी एसटी का हो जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी में हो तो इन सब में -5 कर लेना, आपकी कट ऑफ लगभग इतनी जाने वाली है। तो आप सबको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। गलती बिल्कुल भी मत कर देना कि मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है। ध्यान रख लेना, अगर आपकी डीओबी सबसे मेन है आपकी 10वीं की मार्कशीट, ध्यान रख लेना 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपके सभी डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। बाकी डिटेल में आपको मैं अगली वीडियो के अंतर्गत पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान चाहिए होते हैं और क्या क्या आपको देखना है। ठीक है, उसके अंतर्गत आपके जाति मूल सबकी बात कर लूँगा कि कितने पुराने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो मिल जाएगा तो उसको भी देख लेना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताओ कि आपके मार्क्स कितने बैठ रहे हैं। ठीक है, आपको खुद को पता चल जाएगा, जब आप कमेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगी आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत और कौन सी शिफ्ट थी जिसके अंतर्गत आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।